हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। आज हम लोग अधिगम विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ऑटिज्म, ADHD, ये सभी चीज़ें क्या होती है, बार बार एग्जाम में हमारे पूछी जाती हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बने रहें क्लास में लास्ट तक। पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे अभी क्वेश्चंस। पठन संबंधी विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी अफेजिया। अफेजिया का मतलब है भाषा और संप्रेषण, मतलब बातचीत करने संबंधी विकार। इससे पीड़ित जो भी छात्र होते हैं उनको मौखिक रूप से भाषा सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौखिक रूप से भाषा सीखने एवं विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई को क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। सेकेंड है हमारा अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होती है? मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण कमी हो जाती है, जब चोट लग जाती है के कारण जो अक्षमता पैदा होती है उसको हम अलेक्सिया कहते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पठन में कठिनाई, पठन संबंधी विकार। जब हमको पढ़ने में कठिनाई होती है बालक को, तब उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और इससे पीड़ित बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, बाज और सा में अंतर नहीं कर पाता है। अगर कहेंगे लिखने को बाज तो वो लिख देगा उल्टा इसका सा। न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इसे ही कहते हैं हम डिसलेक्सिया। चौथा है हमारा अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया शारीरिक विकार है जिसके कारण सूक्ष्म गतिक कौशल जो होते हैं वो हमारे विकसित नहीं हो पाते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल कौन कौन से होते हैं? जैसे लिखना है, चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं हो पाते हैं। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम, जो मस्तिष्क का भाग होता है उसमें के सेरेब्रम भाग में जब कमी आ जाती है तब उसके कारण अप्रेक्सिया हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी डिसग्राफिया। क्या? लिखने संबंधी विकार। देखिए, ग्राफ हम किस में बनाते हैं? लिखने में। भाई ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ग्राफ से आपको याद रखना है लिखना। तो ग्राफ का मतलब हो गया लिखना। और DYS डिस का मतलब होता है खराब या बेकार या कमी। जिस चीज़ में कमी हो, खराब हो, उसके आगे डिस लिखा हुआ होगा, तब डिसग्राफिया हमारा कौन सा विकार हो गया? डिसग्राफिया हो गया हमारा लिखने संबंधी विकार। देखिए, फिर डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? अंक गणित में करते हैं, गुणा जोड़ भाग। तो गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार डिसग्राफिया। या तो जो बच्चा लिखता है वो बहुत गंदा लिखता है, अपने आप ही पढ़ पाता है, उसकी राइटिंग को कोई पढ़ नहीं पाता। अगर बहुत गंदा लिखता है तब भी वो डिसग्राफिया का ही उदाहरण होगा। डिस्थीमिया क्या होती है? गंभीर तनाव की अवस्था है, मानसिक तनाव की अवस्था है डिस्थीमिया। डिसमोर्फिया, मोर्फिया मतलब मार्फोलॉजी, मतलब बनावट। यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है, एक्चुअली होता ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उसके शरीर के कुछ अंग जो हैं वो छोटे हैं बहुत, या तो अपूर्ण विकसित हैं, इसलिए वह अपने अंगों की तुलना दूसरे व्यक्ति के अंगों से करने लगता है। इसे कहते हैं डिसमोर्फिया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिसमोर्फिया और डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म किसको कहते हैं? ऑटिज्म को हिंदी में भी ऑटिज्म ही कहते हैं। सामाजिक संपर्क। जिस व्यक्ति को ऑटिज्म होता है उसके सामाजिक संपर्क बहुत खराब होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं रखता, अपने आप से मतलब रखता है। और इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये दोहराव युक्त काम करते, मतलब दोहराव युक्त काम का मतलब एक ही काम को बार बार करना, जो काम पहले कर चुके फिर उठा के उसी काम को दोहराने लगे, इसलिए इसको कहते हैं दोहराव युक्त काम। तो ऑटिज्म से रिलेटेड हमको दो चीज़ें केवल देखनी है, इनके सामाजिक संपर्क खराब होते हैं और जो रिकरिंग एक्शन या दोहरावयुक्त काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ADHD। ADHD क्या होते हैं? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए, अटेंशन माने ध्यान, डिफिसिट माने कमी, हाइपर एक्टिव अतिसक्रियता और डिसऑर्डर माने विकार।
तो नाम से ही क्लियर, जिनके अटेंशन में कमी हो, अर्थात जिनका ध्यान ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक किसी काम को ना लग पाए, उनको हम, उन बच्चों को ADHD की बीमारी होती है और बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक किसी काम पर नहीं टिक पाते हैं तो उन बच्चों को ADHD होता है। तब सभी को ध्यान रखें, ADHD, ऑटिज्म, डिसमॉर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया, डिसग्राफिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता कौन होती है? डिसग्राफिया। ग्राफ आ गया तो ये तो हो गया हमारा लिखने संबंधी। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। डिस्कैलकुलिया, गणित संबंधी विकार। तो मौखिक रूप से भाषा सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको हम अफेजिया कहते हैं। तो पहले का तीसरा हमारा सही हो जाएगा। मस्तिष्क में क्षति के कारण, मस्तिष्क में कमी के कारण बातचीत करने में आंशिक या तो कम या पूरी तरह से अक्षमता को हम क्या कहते हैं? उसको हम देखिए अफेजिया। या तो मौखिक रूप से भाषा सीखने की क्षमता होती तो ये तो होगा नहीं। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता तो ये भी नहीं होगा। डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार होता, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिसफेजिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिख देता है और बी और डी में अंतर नहीं कर पाता तो यह बच्चा है, ठीक है। 12 को क्या लिख देता है? 12 को 21 कर देता है, अर्थात वो उल्टा लिख देता है। अब आप बाज में सा को बाज लिख देता है तो इस बच्चे को कौन सी अक्षमता होगी? इसको होगी डिसलेक्सिया, इसको होगी डिसलेक्सिया। लेकिन डिसलेक्सिया ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो डिसलेक्सिया एक्चुअली है का यह एक सीखने में अक्षमता है, इसलिए हमारा जो है बी वाला आंसर हो जाएगा। डिसग्राफिया क्या है? ग्राफ किस में बनाते हैं? ग्राफ को हम प्रयोग किस में करते हैं? गणित में करते हैं, सॉरी लिखने में करते हैं। तो लिखने संबंधी विकार डिसग्राफिया। अगर कोई बच्चा बहुत गंदा लिखता है जिसको कोई पढ़ नहीं पाता है तो उसको भी हम, वो भी बच्चा जो है डिसग्राफिया का ही उदाहरण हो जाएगा। तो लिखने संबंधी विकार हमारा क्या है? वो है हमारा डिसग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी जिसका संबंध, डिस्प्रेक्सिया की बीमारी का किसके संबंध है? हमारे तंत्र से, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण कौन सी बीमारी होती है? देखिए डिस्कैलकुलिया है, वो तो गणित संबंधी है तो ये तो होगा नहीं। और डिस्थीमिया मानसिक भ्रम की अवस्था है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया जो होती है वो मस्तिष्क के सेरेब्रम में कमी के कारण होती है। गणित को समझने की अशक्तता अक्षमता क्या कहलाती है? गणित को समझने की क्षमता हमारी कहलाती है, सीधे आंसर पर आते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन किस में करते हैं? गणित में करते हैं। बिल्कुल आप लोगों का हम क्लास में ही तैयार करवा देंगे। डिसमॉर्फिया होता मार्फोलॉजी। डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार। बी और डी में बाज और सा में अंतर ना कर पाना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा गणित है तो इसका बी हो जाएगा। डिस्थीमिया क्या होती है? पठन विकार नहीं, जबलिंग विकार ये भी नहीं, लेखन विकार। तो डिसग्राफिया होता है। तो डिस्थीमिया का मतलब होता है गंभीर तनाव की अवस्था, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना और टेंशन में जो व्यक्ति रहता है उसको डिस्थीमिया की बीमारी होती है। इसलिए 8वें का हमारा पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? किस वाली बीमारी में बच्चे को, विकार में बच्चे को भ्रम हो जाता है? देखिए डिसकैलकुलिया तो गणित संबंधी होगा नहीं। अप्रेक्सिया जो है ये भी नहीं होगा। डिस्थीमिया तो है मानसिक तनाव की अवस्था तो ये भी नहीं होगा। डिसमॉर्फिया
देखिए डिसमॉर्फिया का मतलब मार्फोलॉजी मतलब निर्माण। जब बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के अंग कुछ छोटे हैं या अपूर्ण विकसित हैं और वह अपने अंगों की तुलना दूसरे के अंगों से करने लगता है, ऐसा एक मनोविकार है, होता ऐसा कुछ भी नहीं, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं डिसमॉर्फिया। इसलिए नमे का हमारा जो आंसर होगा पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक दोहराव युक्त काम करता, दोहराव मतलब एक ही काम को बार बार करना, बार बार काम को करना, उसे कौन सा विकार हो सकता है? ऑटिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया तो देखो होगा नहीं, पढ़ने संबंधी है, फेजिया मौखिक रूप से भाषा सीखने संबंधी विकार है। ADHD क्या होता है? ध्यान में कमी और अतिसक्रिय हो जाना। तो जब व्यक्ति बार बार काम करता है, सामाजिक संपर्क उसके खराब होते हैं, तो उसको ऑटिज्म की बीमारी होती है। अगला है हमारा ADHD। क्या ADHD से संबंधित कौन सा है? तो ADHD की सबसे पहले याद तो फुल फॉर्म याद रखना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन में डिफिसिट मतलब ध्यान में कमी है, तो जिस व्यक्ति के ध्यान में कमी होती है अर्थात वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने ध्यान को एक जगह पर टिकाकर नहीं रख सकता है, तो उसको ADHD होता है। लंबे समय तक एकाग्रता, गलत लिखने संबंधी विकार ये तो है डिसग्राफिया, पठन विकार है डिसलेक्सिया। तो इसका जो आंसर हमारा वो है पहला। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी क्लास लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो भी लोग नए हों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।